ओके, तो ये है आई बस स्टॉप और ये है इंदिरा प्रतिमा और यहाँ से कुछ थोड़ी सी दूरी पर है प्राणी संग्रहालय यानी कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर, यानी कि शॉर्ट में बोले तो जू। अब जू का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है और क्योंकि ये थोड़ा सा रास्ता है जहाँ जमुना नदी मतलब इंदौर की जीवनदायिनी नदी से पार होके आ जाना पड़ता है। ये रहा जू, आपको वो दिख रहा है ना टिकट घर, वहाँ से टिकट लेना है। अगर आप भारतीय हो तो आपको वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना होगा, एंड इफ़ यू आर फॉरेनर देन यू विल हैव टू लाइक द वीडियो एंड देन यू विल हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड टिकट प्राइस यू विल एबल टू सी ऑन द बोर्ड। ओके, 20 रुपीज़ फॉर इंडियन एंड 100 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स। मैं सिंगल टिकट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में कोई पार्टनर नहीं है मेरे साथ में चलने वाला, दैट्स वाई। वो वापस क्यों दे दिया? ले सकते हैं क्या? टिकट लेने के बाद में यहाँ पे आपको स्कैन करवाना होता है, देन आपको ये अंदर का व्यू। कि आज इतना अकेला हूँ कि अगर मैं जू वालों को बोलूँगा मुझे पिंजरे में डाल दो तो वो भी बोलेंगे भाई साथ में कोई चाहिए, क्योंकि उनको भी तो चाहिए होगा ना कि यहाँ की जो पॉपुलरिटीज़ है वो बनती रहे। ऐसा ना हो कि डायनासोर की तरह मैं भी एक दिन ख़त्म हो जाऊँ। जिस ये मजाक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको जानवरों से खतरा नहीं है, जेब कतरों से खतरा है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे पास में तो जेब भी खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका नाम मिरकेट है और पता नहीं मिरकेट को और हमारी भाषा में क्या बोलते हैं। मैं तो इस जानवर को ही पहली बार देख रहा हूँ, तो पता नहीं लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। ये धारीदार लकड़बग्गा है जो यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि ये भाग गया था और बड़वानी ज़िले में जाके तांडव मचाया था और एक दिन बेचारा बच गया था क्योंकि बताया था कि पिंजरों से दूर रहना है, लेकिन लोगों ने पिंजरे को टच कर लिया था इसलिए वो भाग गया था। इसका नाम कुछ तो है, हमारे यहाँ तो इसको सेवड़िया बोलते हैं, और इधर में कुछ दिया है कि वो कुछ तो दिया हुआ है, पता नहीं, आप पढ़ लेना। तो ये रहा, बहुत डेंजरस दिखता है, ऐसा लगता है इस दुनिया का सबसे नहीं, इस जू का सबसे वृद्ध जानवर यही होगा, मतलब यही होंगे दो, क्योंकि अकेला तो नहीं होगा वो। ये कोई सा जानवर है, गिरगिट तो नहीं है लेकिन ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये हाइट में बहुत बड़ा है और उम्र में उनसे छोटा है, तो अकेला ये बेचारा, तो ये जिंदा, ये मतलब यही जिंदा है बस। ओके, नाउ वेलकम टू द फनी मिरर एरिया, और बोल सकते अजायब घर टाइप का। चलिए देखते हैं अंदर, बोलूँगा नहीं, चुप रहूँगा अभी। ये अजायब घर यानी कि अपनी बॉडी का पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा रहा है, कभी तो उल्टा कर रहा है, कभी सीधा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे। यहाँ पर अगर कोई खुश है ना तो ये वाली बच्ची है, और कभी छोटा हो जा रहा हूँ मैं तो कभी बड़ा हो जा रहा हूँ। ये बच्ची। ओके, अपने दिमाग का रबड़ी भाजी पाला सब्जी रोटी करने के बाद में ये रहे इस जू के सबसे हाइट वाले बोल सकते, पता नहीं, शुतुरमुर्ग या फिर जो आपको नाम देना है दे दो। इधर में ये शुतुरमुर्ग टू नाम ले लो, वो नाम कुछ होगा उनका, आप जब आओ तो देख लेना। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब कबूतरों ने ही पूरा कब्जा जमा रखा है। हाँ, एमू, ओ माओ, ऑर्निवर जो भी है, ये एक छोटा सा प्यारा सा जानवर है, मतलब ये कैमरे में तो बड़ा दिखेगा लेकिन ये तो बहुत छोटा सा, मतलब 1 लीटर का होगा, लीटर का आधा किलो का होगा, मतलब 1 किलो का होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा।
जब आओ तो अच्छे से देख लेना, लेकिन बहुत प्यारा है। और ये है दुनिया का सबसे छोटा बंदर। दुनिया का नहीं होगा ये, इस भारत का नहीं, इस जू का सबसे छोटा बंदर होगा। खाते हुए बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके साथ में एक और है, ये घूम रहा है इधर पीछे। ये आ गया। चलो, इंटरटेन करने में ये सबसे आगे हैं। इनका नाम कुछ है स्प्रिंकल बंदर, बंदर ही है शायद। और ये एक ऐसा जानवर है जो अभी तक मतलब कि इस जू में क्यों लाए, इसी का मातम मना रहा है। इसका नाम था टॉर्मिनिन, सबसे ख़तरनाक, लेकिन ये बहुत ही आलसी है। आगे है सांप का घर, लेकिन 5 रुपये लेते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊं ऐसा आप चाहते हो तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। इधर में कुछ है और लगता है गिलहरी को कैद करके रखे हैं, लेकिन ये गिलहरी के लिए नहीं है, इसने कब्जा कर रखा है तोतों के घर में। ये तोते हैं कुछ छोटे छोटे से, और फिर ये आते हैं बड़े से। क्या ये आउल तो नहीं होना चाहिए। ये है क्या बोलते हैं उसको, गिद्ध। हमारे यहाँ तो उसको घोड़ी बोलते हैं, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप पता कर लीजिए। इधर में ये वाले है कुछ प्यारा जानवर। ये अकेला है बिल्कुल मेरी तरह, मतलब दोनों कंफ्यूजन में। उसे भी समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और वहाँ से दूसरी तरफ में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते, ये है कुछ रैकेट टाइप का, हाँ बोल सकते हैं रैकेट, लेकिन बेचारे ख़त्म है पूरे, मतलब पड़े हुए हैं ज़मीन पे। इसको छोड़ो यार, आलसी आ रही है। इधर रहे तोते, ये रहे एक साथ में बहुत सारे तोते, और ये बेचारा मायूस है, सोच रहा है यहाँ अपना कोई मिल जाए। ऐसा सोच रहा है क्या भाई? पीछे देख बहुत सारे हैं, मेरी तरह अकेला थोड़ी है। और ये है दिहाड़ी तोता, नहीं पहाड़ी तोता। ये बुरा नहीं मान जाए कहीं, नहीं बुरा तो नहीं मानेगा। बेचारे को पहाड़ याद आ रहा है पक्का, मुझे तो 100% श्योर है इसको पहाड़ याद आ रहा है। ये निकलने की कोशिश कर रहा है, कहीं से तो मिल जाए, एक छेद में निकल जाओ। ये इसको देखा देखा लग रहा है, ये मेरे गांव का मुर्गा है। पर दिखेगा नहीं बराबर। ये हाँ दिख जाए, शायद दिख जाए। ओ बाप, ये जिंदा है, ये सच में जिंदा है। अरे ये जिंदा है, अरे ये मूव कर रहा है, मतलब जिंदा है। मतलब इस जू में ये सबसे पहली बार मतलब जिंदा देखा गया होगा इसको, नहीं तो अभी तक तो इसकी लाश ही दिखती थी मेरे ख्याल से। वो ऊपर वाला तो मुर्दा ही है अभी तक। और यहाँ पे कुछ पीकॉक का घर है, मतलब वाइट पीकॉक, मेरा फेवरेट पक्षी। ऐसी लगा देते हैं ना, ये रहा। वीडियो बनाने में ही नहीं आता कहीं। और थोड़ा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो क्या बना, दिख तो जाना चाहिए, ये दिख जाएगा। ये रहा, सावधान, पिंजरों से दूर रहे, क्योंकि आपको हिरन मार सकते हैं क्या। खैर जो भी हो, आप पिंजरों से दूर रहो, आपको क्या करना है। ओह माय गॉड, ये वाली मैडम लगता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए बुरा मान गई है। फिर छोड़ो। आपने जिंदा लाश का लाइव एग्जांपल देखा है क्या? नहीं देखा है तो थोड़ा सा नज़र घुमा लो। सो रहे वो बहुत लंबी नींद में सो रहे, 2-3 साल तक। ये उल्लू, ऐसा बोलते हैं लोग कि इसको दिन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन घूर तो मुझे ही रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसको दिखाई नहीं देता होगा, पक्का दिखाई देता होगा उसको। ये कुछ पक्षी है, लेकिन इसमें भी गिलहरियों ने कब्जा जमा रखा है। बाप रे बाप, इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, इनको पता भी नहीं चलता होगा बेचारियों को। ये कुछ तो है, इसको लोमड़ी बोलते हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक। लेकिन लोमड़ी आंटी, आप खतरनाक नहीं हो सकती इंसानों से, आप हमारे नहीं, जू वालों के कब्जे में हैं।
इस तालाब में मुझे कुछ सांप दिखाई दिए। ये बहुत बड़ा सांप नहीं, ये कबूतर है। नहीं, कबूतर नहीं है, ये पीछे कबूतर है और इधर सांप के रूप में बतख है। सांप के रूप में बतख नहीं, सांप के सिर में बतख है। नहीं, सांप के सिर में बतख नहीं, बतख के सिर में सांप है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। इधर भी बहुत सारे हैं और इधर है पांडा। ये जू वालों की कैद में है। इनका जुर्म ये है कि ये कुछ घास खाते हुए पकड़े गए होंगे। हाँ, कहानी के हिसाब से तो यही है। और इसका जुर्म ये है कि इसने इस खूबसूरत नहीं, क्या है, बगुला को हाँ भगा दिया था, इसलिए ये जेल में है अभी। और ये कुछ है बतख, ये बोलते हैं आसमान में उड़ते हैं, लेकिन ये अभी पिंजरे में बंद है। ओह, समय समय की बात है। इधर ये कुछ है, कुछ तो है, हाँ कुछ तो है। बाकी ये है, इसका नाम हिरन है क्या? हिरन नहीं, हिरन तो नहीं होना चाहिए। इसका नाम शुतुरमुर्ग है। और ये आज का सबसे प्यारा तोता जेल में कैद में है, पिंजरे में। और ये है कृष्ण मृग। हाँ, कृष्ण मृग, शुतुरमुर्ग नहीं। ये वही है जिसको हमारी हिंदी वाली मैडम पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी वो मुझे नहीं पता, पढ़ाती थी बस। ये इधर बहुत सारे हैं और यहाँ पे ये लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लड़ तो रहे हैं। रहते हैं सबके झगड़े। और यहाँ पे चिंपांजी, गोरिल्ला और पता नहीं क्या क्या है। बस जिसके लिए ये बनाया हुआ वही नहीं दिख रहे हैं। हाँ, सब दिख रहे हैं लेकिन सब फोटो में ही दिख रहे हैं। बंदर दिख रहे, वो भी ये छोटे से, ये झगड़ा कर रहे दिख रहे कि ये रहे। ए ए ए भाग गए। और इसको क्या नीलगाय बोलते हैं। हाँ, नीलगाय बोलते हैं, लेकिन ये है तो भूरी पूरी, पता नहीं क्यों बोलते हैं। और ये है जू का मैप, आपको देखना हो तो देख लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। और ये है सियार, सीधा सीधा बोल दो ये कुलिया है। जे काल कॉइंस को। और ये इंडिकेट्स, ये दिन में नहीं दिखता है क्योंकि ये रात में ही घूमता है। और मैं भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा। ओ, देर से कुछ नहीं दिखेगा। और ये है जंगली बिल्ला। बिल्ला और बिल्ली दोनों जेल में हवा खा रहे। हवा नहीं, ये टहल रहे। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। नहीं सुनेगी, उनके पास इतना एटीट्यूड है तो फिर लड़कियों के पास कितना हुआ, छोड़ो। ये है इंडियन वॉल्फ। अच्छा, ये है भेड़िया, यहाँ दिख जाएगा। वो सियार था, उसको शायद कुछ और ही बोलते होंगे, लेकिन ये है कुलिया। हमारी भाषा में तो उसको कुलिया बोलते। दिखेगा कहीं पे, दिख तो जाना चाहिए। ये दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ अभी। ये दो पिलर के बीच में, और एक ये इधर आड़ में हो गया। दिखा, इससे अच्छा तो मेरा कैमरा नहीं है। वेलकम टू द बिल्लियों के एरिया में, नहीं बिल्ली की फैमिली, कैट फैमिली। मुझे बहुत सालों बाद ये समझ में आया था कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है वेलकम टू कैट जोन, ऐसा ही है ना? नहीं, कुछ तो है यहाँ पे लिखा हुआ है बिग कैट जोन। बिग कैट जोन, ये मतलब बड़ी बिल्लियों का जोन है। ये हमारे इंदौर की जीवनदायिनी नदी है, जहाँ का पानी पी लेने से इंसान को सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। इनके साथ बहुत गलत हुआ। एक बतख रो रहा है, दूसरे का गला टूट गया है। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, बिल्कुल इन फुवारों की तरह, मगरमच्छ के आंसू। हाँ, ये कौन सी असली है? ये भी तो नकली है। मेरे आंसू क्यों नहीं नकली होंगे फिर?
और यहाँ यहाँ दिखा दिखा, ये शेर सो रहा है, मतलब ये ऐसे सो रहा है ना, ये बिल्कुल ये सफ़ेद टाइगर है, सफ़ेद बाघ या सफ़ेद टाइगर, जो भी समझना है समझ लो। सो रहा है वो, तो सफ़ेद हो या लाल, सो रहा है वो। और भाई ये 3 शेर हैं, एक नहीं, लेकिन इन ऐसा लग रहा है कि ये जीते जी मर चुके हैं भाई। इनको देखने के बाद में ना मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि इनके अंदर का शेर जाग जाए, लेकिन फिर भी नहीं जागे ये, और इनको देख के मेरे अंदर का शेर सो गया। तो ये एक इधर और कुछ बहुत सारे सो रहे हैं भाई। मैं सोते हुए शेर को देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र इन पे पड़ी। आपने वो जैक मूवी देखी है? जैक, और दूसरे का नाम पता नहीं क्या है, ये एक एक्टर है जैक, उस वाली में वो लड़की खाती है जब घूमने जाती है। तो बाकी ये बंगाली टाइगर है, ये फुवारा है। और मुझे इस आंटी को देख के माँ सरस्वती की याद आ गई थी, वाइट साड़ी में बिल्कुल। और इधर से ये शेर है, बिल्कुल इसका ब्रेकअप हो गया होगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं हर चीज़ को मेरे से क्यों रिलेट कर रहा हूँ। ये नज़र लगा रहा था। मैं कुछ नहीं करूँगा, सच में कुछ नहीं बोलूँगा, माफ़ कर देना। इधर से ये तेंदुआ है, दिखेगा नहीं, दिख गया? नहीं दिखेगा, क्योंकि तेंदुआ होता ही खतरनाक है। यहाँ से भी देखो ना तो ये थोड़ा सा दिखेगा, ये दिखा, ये सिर्फ इनके कान दिख रहे हैं। और ये हमारे भूतपूर्व पूर्वज आदि मानव और डायनासोर, जो अभी इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते। और ये है इस जू के सबसे खतरनाक जानवर, इनको बोलते हैं भालू। भालू बोलते, रिछ बोलते, रिछ। हाँ, एक ये रहा, और एक ये घूम रहा है, 2 इधर पड़े हुए हैं, बिल्कुल लड़ा रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं। और बाकी एक ये रहा इधर। और ये है इस जू का सबसे बड़ा जानवर, हाथी देवता। और इधर पीछे में पीकॉक भी दिखेगा। और इस जू का सबसे ऊंचा टावर, जू का ही नहीं, इंदौर का भी है ये। और ये वाला प्लेग्राउंड है, यहाँ पे होमो सेपियंस नाम के जानवर जो होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह नहीं, छोटे छोटे बच्चे जैसे घूमते रहते, वो वाले। घूमते फिरते मैं पहुंच गया पक्षी विहार। यहाँ अंदर जाने के लिए मुझे 30 रुपये अलग से देना पड़ेगा, जो कि नहीं है मेरे पास। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब ऐसे स्टार्ट होती है। झेबरा पे हम ख़त्म करेंगे। आप देख लीजिए, इनको बोलते हैं झेबरा। गांव में इनको क्या बोलते हैं पता नहीं। एक थोड़ी देर पहले अंकल बोल रहे थे गधों को कलर किया हुआ है, ऐसा ही कुछ है क्या। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। और एक लास्ट में क्वेश्चन रहेगा कि कमला नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है, और इंदिरा गांधी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके आपस में क्या रिलेशन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।